राम राम। मैं सर्वेंद्र सिंह, आप सभी का टी फार्मर्स हेल्प ग्रुप में स्वागत है। आज मेरे साथ में सम्मानित शिक्षक व जागरूक किसान इस किले के प्लॉट में उपस्थित हैं। तो आपका स्वागत है बहुत बहुत चैनल में। मैं चंद्रशेखर अहमदगंज परमनगर, जिला फर्रुखाबाद, यूपी। तो जैसे कि ये खेत है आपका केले का, जी। तो कितना केला आपने लगाया हुआ है इसमें? इसमें 800 पौधे करीब हैं। 800 पौधे। कितना एरिया है इसका? 3.5 बीघा। 3.5 बीघे में 800 पौधे लगाए हैं। हाँ जी। तो आप ये बताएंगे कि ये कौन सा वाला केला है ये? ये G9 प्रजाति का बताया था, रेवा फ्लोरा कंपनी से लेके आए हैं। रेवा फ्लोरा कंपनी से लेके आए हो। G9 टिश्यू कल्चर है ये? टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर का पौधा है। हाँ। तो आपने जैसे कि आपके क्षेत्र में हमने देखा, जैसा आपके आसपास में केले के आपका प्लॉट है जी। बाकी आलू हैं, गेहूं हैं। हाँ। तो आपने परंपरागत खेती से हटकर आपने एक नई खेती की है। हाँ। तो पहले इसके बारे में ज़रा बताएं कि आपने ये कैसे हटके खेती कैसे करना चाहिए? हटके मतलब आलू, गेहूँ, मूंगफली ये तो सभी लोग करते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए जिसमें इनकम भी ज़्यादा हो और मेहनत थोड़ी कम लगे। अच्छा। तो कुछ अलग करने की सोची। तो हाँ। फिर केले पे फोकस आया कि केला किया जाए। तो अच्छा, आपने मतलब ये सोचा कि लगातार वही फसलें करते रहेंगे तो एक तो ये है कि आप फसल चक्र अपनाना चाहिए ज़्यादातर। हाँ। और एक ही फसल हर साल की गेहूं है, धान है या आलू है, उसी पर निर्भर रहेंगे तो आमदनी हमारी उतनी नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाती है। कुछ प्लॉट में हमारा गेहूं है, कुछ में हमारा आलू है, कुछ में हम नई खेती करेंगे तभी हम अपने आज के दौर में जो है आमदनी ज़्यादा ले सकते हैं। हाँ जी। तो आपने चलो बहुत बढ़िया ये किया कि एक आपको बढ़िया खेती, आपके पौधे भी स्वस्थ चल रहे हैं सब कुछ। तो आप गांव के लिए एक मिसाल भी देंगे कि हमने हट के खेती की है केले की। तो अब ये बताइए कि आपने ये जो केला लगाया है ये पौधा, जैसे और ये पौधा, ये आपने कितनी दूरी रखी थी यहाँ से और इस रो से इस रो की? इस बाजू से इस बाजू की 5 फीट की चौड़ाई जो है ये वाली 5 फीट की है। अच्छा। हाँ, ये 5 फीट की रखी थी ये? 5 फीट है पूरा। और ये पौधे से पौधे की दूरी जो है ये 7 फीट की रखी हुई है। अच्छा, ये 5 फीट की। हाँ। और वो 7 पे लगाया है। नाली से नाली 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट। वो भी इसको लगाया है जिग जैग, एक दूसरे के सामने पौधा नहीं है। ये जो है ये इसके सामने यहाँ पे होना चाहिए, ये नहीं है तो ये यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है इसको एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। इन्होंने एक हिसाब से आपको ये जो इस तरीके का जो होता है ना गुणा वाला निशान, उस हिसाब से पौधे लगाए हुए हैं। आप इस रो में देखेंगे तो एक लाइन से दिखाई देंगे और ऐसे भी देखेंगे तब भी आपको एक जैसे पौधे दिखाई देंगे। तो आप इधर से भी देखेंगे तो एक ही लाइन में सीधी लाइन में दिखाई देगा। तो आपने ये इस पौधा ये कब लगाया था आपने? ये 7 जुलाई 2022 को इसको लगाया था। 7 जुलाई 2022 को। तकरीबन आज ये 5 महीना 10 दिन का हो गया है। हाँ, खेत आपका करीबन खेत आप। तो ये आपने उस समय ये इसकी क्या क्या डाला था खेत में उस समय? उस समय तो कुछ दवाई बाइक्नोमेटा दिया था साथ में ही। अच्छा। वो लेके आए थे और फंगीसाइड भी डाला था। बस उसी का घोल बना के जड़ में डाल दिया। उसको उसमें जड़ में उसको गड्ढा किया जो, हाँ, उसमें आपने डाल के उसमें पौधा रख दिया। गड्ढा किया, घोल बनाया, 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी गड्ढे में डाला, उसको रबड़ी बना दिया बिल्कुल, और फिर उसी में पौधा रख के मिट्टी उसको दबा दिया उसको। हाँ, नहीं दबाना भी नहीं है, मतलब जड़ उसकी जो है वो हल्की सी मिट्टी डालनी है। हाँ, हल्की सी ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो बस छोड़ दिया, उसको अपने आप सेट हो गया। अच्छा। तो अभी आपने जो उसके बाद में लगभग ये है कि कितनी बार आप इसमें खाद डाल चुके हैं क्या? खाद तो लगभग हर 15वें दिन पड़ती है इसमें। जी। वो भी जो है रेसिड्यू फ्री, मतलब ये बगैर जो है घूरे वाली खाद मिला के डालते हैं, जो कि DAP, यूरिया, पोटास जो भी है इसको मिक्सचर करके और 3 गुना इसका अपना घोड़ा मिलाते हैं, या जैविक खाद दुकान से लेके आते हैं, या फिर वो भी नहीं है तो मिट्टी मिला लेते हैं। अच्छा। और उसको 7 दिन ढक के उसके बाद में इसमें चारों तरफ जैविक तरीका जो है उसको बना के तो इसमें डालते हो। हाँ, ठीक, वो भी बढ़िया है इसका। लेकिन एक चीज़ ये भी सवाल है कि ज़्यादातर लोग गांव के आपके देखते होंगे जी, तो वो भी कहते होंगे इन्होंने केला की खेती की है। हाँ। तो किस तरह की आपको समस्याएं मतलब आ रही हैं, ये कुछ बताएंगे?
अब ये तो पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है। कुछ तो कहते हैं गलत किया है, ये यहाँ पे होगा नहीं अच्छा। और नहीं करना चाहिए था, हाँ। और कुछ कहते हैं कि हाँ नया काम किया है, आगे देखते हैं कैसी प्रोग्रेस रहेगी तो हम भी करेंगे, और बस यही बातें देखिए रहती क्या रहती है हैं। कि अमूमन लोग कोई नया काम करो तो लोग हंसी तो बनाते हैं कि इन्होंने हाँ। देखो क्या किया है, हमारे यहाँ ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। जी। लेकिन कुछ हटके करेंगे तभी कुछ मिलेगा। हाँ, अब एक ही चीज़ पर जैसे हमारे दादा ने अगर गेहूँ किया तो हम उस खेत में हम भी गेहूँ, हमारे बच्चे भी गेहूँ, सबको गेहूँ करते रहेंगे सारी जोत में। हाँ। अब ये तो नहीं कि मतलब गेहूँ नहीं करें, लेकिन एक चीज़ है जैसे कुछ थोड़ा प्लॉट वाई करना चाहिए अलग हटके थोड़ा। इस पे सरकार भी जोर दे रही है कि फसल चक्र अपनाइए, हाँ। और जो है इसमें अगर गेहूं किया है तो उसमें आलू कीजिए, आलू किया है तो मक्का कीजिए, मतलब हर समय वही फसल ना आके एक दूसरी नई फसल लगानी चाहिए, और इससे जो है फसल अच्छी पैदावार होगी। तो इसमें हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि पौधा देखो कैसे इतना इस समय चल रहा है। ये 5 महीना 10 दिन की हो चुकी है। ये रो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये इधर से भी आप देखेंगे तो बिल्कुल एक तरफ से दिखाई देगी, और इधर से भी आपको रो एक क्लियर दिखाई दे रही है। तो अब ये क्या नाम है, मान लिया आप ये ठंड का मौसम अब चालू हो गया, जी। तो सर्दी में इसके बचाव के लिए कुछ सावधानियां करनी पड़ती हैं केले में। हाँ। तो उसके लिए आपका क्या इसमें आगे का प्लान है इसको सर्दी से बचाने के लिए? इसमें तो पहले मैंने पश्चिम साइड में जो भी ठंडी हवा आती है उसके लिए ये अपनी खाद वाली बोरी का फट्टा बनाया हुआ है 5 फीट चौड़ा। अच्छा, 5 फीट हाइट का। 5 फीट हाइट का। हाँ। और पूरे पश्चिम साइड में बिल्कुल उसको कवर कर लिया है, उसको बाउंड्री कर दी है। वो नहीं लगती। सुबह इसमें आके हम सुबह 5 बजे के करीब इसमें 1-2 जगह आग जलाते हैं, अच्छा। जिसमें धुआं भीगी ये घास जो है हाँ हाँ, ये इसमें जो कूड़ा वो पड़ा उसकी हुआ है। भीगी हुई होती है तो जलती कम है, धुआं ज़्यादा देती है, अच्छा तो अच्छा। 1 घंटे तक धुआं कर देते हैं। उसके बाद में इसमें जो भी बताया है हमें बीएम स्प्रे। बीएम स्प्रे का मतलब है मिट्टी और प्लस बाइस्मोमेटा गोअर्क मिला के तो इस पे स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, पौधे पे स्प्रे कर देते हैं जिससे हाँ। कि इसको थोड़ा ठंड से बचाया जा ठंड सके। से बचाया जा सके। और दूसरा ये है कि एक हमारा सजेशन ये है आपको जी। कि आपका खेलने का अभी सही चल रहा है, केले आपने किया है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जैसे कभी कभी ये पौधे नीचे होते हैं, जैसे ये जो पत्तियां ये दिख रही हैं, हाँ। ये नीचे झुलसने लगती हैं। हाँ। एक हिसाब से जैसे कि ज़्यादा आमतौर पे ये दो कारण से होता है। जी। एक तो फंगस, हाँ। और दूसरा कभी कभी पोटास की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है उसकी वजह से होता है। तो फंगस के लिए अगर हमें करना है तो उसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जी। उसको ले सकते हैं, और उसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट लिक्विड वाला मिला के और इस पर आप लगा सकते हैं, जिससे हमें इसका लगभग जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो उसका 2 स्प्रे, एक आपको जैसे ठंड और बढ़ेगी तो जनवरी में, तो आपको जनवरी में एक स्प्रे करना होगा एक अभी। तो इससे क्या है कि आपका पौधा थोड़ा स्वस्थ रहेगा, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी उसको सहन करने की। और एक चीज़ ये है जैसे कि अभी आपको इस पर जिसको बोलते हैं ना कबूतर निकलेगा, कबूतर जब निकलता है तो उसमें क्या है कि कभी कभी वो टूटने लगता है या फिर उसमें कम जो फली बनती हैं, तो जैसे कम फली बनती हैं तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादातर पैदावार उसी पर डिपेंड करती है हमारी कि कितना इसमें निकलेगा। हाँ। अब जैसे इसमें से निकलना चालू होगा तो उस समय हमारे खेत में बोरान बहुत ज़रूरी है। अब बोरान का जब स्प्रे उस पर हो जाएगा तो उसमें क्या है कि हमारा प्रॉपर उसमें वो फली आएंगी, अधिक फली आएंगी, ज़्यादा फली आएंगी, जो नीचे सूख जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो नहीं होंगी, वो समस्या खत्म हो जाएगी बोरान के स्प्रे से। वो एक रामबाण मतलब होता है, इसको ज़रूरी होता है ये, तो वो आपको एक तो डालना होगा। दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है हमारा जैसे ये निकल रहा है, ये मान लीजिए ये पोंगा जिसको बोलते हैं ना ये, तो ये जो है कभी मतलब पीला दिखाई देने लगता है, जैसे कि ये वाला आप जैसे देख सकते हैं, ये वाला जो पोंगा निकल रहा है ये कभी कभी जैसे पीला दिखाई देने लगता है, जैसे हल्का पीला, जैसे ये वाला आप छोटा पौधा देख सकते हैं इसमें ये। तो कभी कभी ये सल्फर की भी कमी महसूस होती है फसल में, तो
सल्फ़र की मात्रा मतलब थोड़ी मेंटेन करनी पड़ती है, इसमें सल्फ़र भी देना पड़ता है। सल्फ़र एक तो आपका फंगस को भी कंट्रोल थोड़ा करता है, क्योंकि उसमें और ये आपको न्यूट्रिशन भी पूरा देता है पौधे को। तो ये है। और आपने कुछ इसमें बीच बीच में आपने बैगन भी जैसे जगह में लगा दिए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जैसे लगा है, तो ये आपने बड़ा अच्छा किया है कि जो बैगन भी लगा है। बैंगन तो जो है अब खेत में जब पूरे ये- में केला लगा दिए तो बैंगन अपनी सब्जी के लिए खाने के लिए हाँ रख दिए थे। हाँ, ये बैंगन जो है बैगन लगा हुआ है, लग भी रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। ये देख लो, ये देखिए ये बैगन लगा हुआ है इसमें। आगे दिखा दीजिए इसको। ये आपने ये भी अच्छा किया है। इसके साथ में एक जो जगह बचती है, अमूमन क्या होता है कि इसमें आप सब्जी जैसे गोभी वगैरह ले सकते हैं, तो आपने ये बैगन इसमें किया हुआ है, बैंगन लिया हुआ है। बैगन लिया हुआ है। तो बाकी अच्छा है। और ठीक है, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।